हेलो। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अधूरी भी अच्छी होती है, उसकी चिंता नहीं कीजिए। अब प्यार इतना ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ दे। बहुत सारी चीज़ें आदमी पाता है, बहुत सारी चीज़ें आदमी नहीं पा पाता। बहुत सारे सपने साकार होते हैं, बहुत सारे सपने हमारे साकार नहीं हो पाते। उनकी चिंता ठीक नहीं है। अधूरी चीज़ें नॉर्मल है। हमको ऐसा लगता है कि ये हो जाता तो पता नहीं क्या होता, ये हो जाता तो ये हो जाता। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। वास्तविकता अलग होती है। बहुत लोग किसी से प्रेम करते थे और वो पा नहीं पाए, बहुत लोग पागल हो जाते हैं कि अरे, वो सोचते हैं कि अगर वो मिल जाता प्रेम तो पता नहीं क्या होता। लेकिन जो पा लिए उनको जाके घर में 1-2 घंटा बिताइए और रियल पता कीजिए। वास्तविकता नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। तो पाने से पहले आदमी को, एक लड़के को एक लड़की में देवी के दर्शन होते हैं, एक लड़की को एक लड़के में देवता के दर्शन होते हैं। लेकिन वो चीज़ें पाने से पहले की अवस्था है। पाने के बाद ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता। ईश्वर को इतना, लोगों के मन में ये सब जो प्रेम आपको दिखता है, बहुत सारी चीज़ें, वो इसलिए कि हम पा नहीं पाए। ईश्वर को पाने के बाद अगर वो हमारे साथ रात दिन रहने लगे और खाना पीना खाने लगे, जो हम भोग लगाते, जो हम करते हैं, अगर वो रात दिन हमारे साथ रहने लगेंगे और बैठ के खाने लगेंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। रोज़ हम युद्ध करेंगे कि बैठे बैठे खाते रहते हैं। किसी न किसी बात पे मन मुटाव होगा, यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। ये करते हैं नॉर्मल की जो हमारी जो बातें हैं, जो अपने बच्चों से है, कितना हम प्यार करते हैं, लेकिन हम उनसे रूठते भी हैं, उनसे हम कुछ बोलते भी हैं, उनसे कहते भी हैं, उनको डांटते भी हैं। तो ये है नॉर्मल प्रेम। अधूरी चीज़ें कुछ बुरी नहीं होती जीवन में। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, प्रयास कीजिए पाने का, जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी कारण बस कुछ चीज़ें अगर अधूरी रह जाती हैं तो उसके लिए इतना परेशान नहीं होना है कि कोई सुसाइड कर ले, कोई दुखी रहे, कोई और काम न करे। अब एक प्रेम नहीं मिला तो माँ बाप का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, और दुनिया भर का प्रेम है, बहुत सारे सपने हैं। और देखिए, प्रेम तो अगर किसी के जीवन में, अगर वो व्यक्ति काबिल है तो प्रेम तो जीवन भर उसको मिलता ही रहता है। अब वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको कोई प्रेम ही करने वाला नहीं है तो व्यक्ति को खुद सुधार करने की ज़रूरत है। अधूरी चीज़ें नॉर्मल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी किसी से कम नहीं। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी किसी से कम नहीं। जो प्राप्त है उसका भी आनंद लेना जरूरी है। जो अधूरा है उसको भी तभी आप पा सकते हैं जब आप खुशहाल रहेंगे, आनंदित रहेंगे, जो है उसकी इज्जत करेंगे, तब हम और भी बेहतर चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। दुखी हो करके और चीज़ें भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जीवन भर, देखिए, वो चाहते थे कि हम कविता लिखे। कविता से उनका बड़ा प्रेम था, लेकिन राजनीति में उनको समय नहीं मिल पाता था। लेकिन देखिए, आज हम उसी के लिए याद करते हैं कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री रहे, देश को जितना कुछ कर सकते थे करके गए। तो वो कविता के लिए ही जी के, वो सोचते कि केवल मैं कविता ही जीवन भर करता रहूं, तो हो सकता है शायद वो इतना बड़ा काम न कर पाते या इतनी इज्जत उनको न मिलती। तो जो उन्हें नहीं मिला, वो कहते थे कि मैं जो है बार बार सोचता हूँ, बार बार मेरा मन राजनीति से उब जाता है, यहाँ की स्थितियाँ देखता हूँ तो मेरा मन वो हो जाता है। मैं सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ उधर, मैं अपना कविता की दिशा में कविता करूँ। ये देखिए, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। प्रधानमंत्री बने, अच्छा हुआ है। कवि तो कम समय मिलता था, लेकिन जितनी भी कविताएं लिखे
वो क्या बेहतरीन है। तो कहने का मतलब है कि एक आदमी के अंदर कई आदमी होते हैं, कुछ आदमी की इच्छाएं पूरी होती है, कुछ आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। यह मन का माया जाल है, कुछ पूरे करता है, कुछ अधूरे रखता है। तो जो कुछ भी पूरी हो रही है उसका आनंद लीजिए, आनंद लेने के बाद और अधूरी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करिए। तो देखिए, मैंने भी कुछ लिखा है, इसका शीर्षक है प्यासा। अब प्यासा को पॉजिटिव चीज़ में लीजिए। हर मेरा पूरा सब कुछ है वो पॉजिटिविटी की तरफ, हर चीज़ को देखिए। बहुत सारे लोग प्रेम में भी नाकाम हुए, तो उस प्रेम के बल पे वो शिखर तक पहुंच गए। उसी प्रेम को आधार बनाकर सफलता की मिसाल कायम कर दिया। देखिए मनोज मुंतशिर इतने बड़े गीतकार हैं, लेखक हैं, शायर हैं, उनका दो प्रेम नहीं मिल पाया, तो उसी को आधार बना के वो शायरी लिखते लिखते, कविताएं लिखते लिखते, फिल्म के डायलॉग उस प्रेम से कैसे अर्न करना है, अर्निंग का स्रोत बना लिए उस प्रेम को। उस प्रेम ने उनकी जीवन की दिशा बदल दी। और कुछ प्रेमी सुसाइड भी कर लेते हैं, दुखी भी कर लेते हैं। तो बहुत जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, बहुत सारे लोग हैं, या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जीवन में कुछ चीज़ें अधूरी रहती हैं तो उसको वो अपने लिए वो सीढ़ियाँ बना के उसी से चढ़ जाते हैं। और कुछ लोग निराश हताश होकर के दुखी हो जाते हैं। मैंने भी कुछ लिखा है, आप सुनिए। देखिए कि एक क्रिएटिव आदमी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें अधूरी ही होनी चाहिए, अधूरी रहनी चाहिए। एक वैज्ञानिक एक प्रोजेक्ट पूरा करता है, एक आविष्कार पूरा करता है, उसके बाद वो दूसरे में लग जाता है, दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देता है। ये नहीं कि अब उसी में बहुत सारे आविष्कार पूरे हो भी नहीं पाते। हमारी क्रिएटिविटी जिंदा रहनी चाहिए। क्रिएटिविटी जिंदा रहेगी तो हम हर किसी न किसी क्षेत्र में प्यासे रहेंगे। क्रिएटिव आदमी प्यासा रहता है, ये बुरी बात नहीं है, प्यास रहनी चाहिए, तभी तो कीमत पता चलेगी हर चीज़ की। हमेशा प्यास लगी रहनी चाहिए। तो देखिए, तो प्यार वास्तविकता से कई बार बहुत दूर होता है, और कुछ प्यार न भी मिले जीवन में तो वो भी अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, कई बार बहरा और गूंगा भी होता है। तो कुछ प्यार अगर न भी मिले जीवन में, कुछ सपने अगर साकार न हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। जीवन बहुत सीमित है और हर इच्छा पूरी व्यक्ति की नहीं हो सकती। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, हम सपने देखते रहें, लेकिन कुछ चीज़ें अगर न पूरी हों तो उस आनंद में रहें। जो भी हमारे पास है वो भी पर्याप्त है, उसके आधार पे देखें। तो सुनिए, अब जो है कि मेरा लिखा कुछ सुनिए कि मैंने चाहा तुझे रात दिन प्रिय, फिर भी पा ना सके हम तो मजबूर थे। आज भी दिल धड़कता है तेरे लिए, फिर भी क्या हम करें, हम तो मजबूर हैं। बहुत सारी चीज़ें मन में रहती हैं कि ये भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। इसके आगे सुनिए, वक्त मिलता नहीं है तुम्हारे लिए, फिर भी उम्मीद जिंदा है तेरे लिए। यहाँ हम रहें या रहें हम वहाँ, हर पल तुम साथ रहती हो जाए जहाँ। देखना एक दिन तुमसे मिलकर रहेंगे, क्या पाया क्या खोया वही हम कहेंगे। उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए, उम्मीद जिंदा रहेगी तो हो सकता है आप पूरा कर सकते हैं। देखना एक दिन तुमसे मिलकर रहेंगे, क्या पाया क्या खोया वही हम कहेंगे। स्वर्ग सी होगी दुनिया, ऐसा लगता है, पाने के बाद क्या होगा पता नहीं। लेकिन देखिए क्या कल्पना है कवि की, लेखक की, और मेरी क्या कल्पना है, सुनिए। स्वर्ग सी होगी दुनिया जो तुम साथ होगी, प्यार की रश्मियाँ हर तरफ बिखरी होंगी। चलते चलते अचानक मिली थी वहाँ, साथ भी थी बहुत दिन जाए जहाँ। फिर हालात मजबूर ऐसे हुए
कि पाकर बहुत सब कुछ खो से दिए। ऐसा लगता है अटल जी को लगा था कि राजनीति में इतना कुछ हम पा गए, लेकिन कविता करते थे तो उनका मन ज़्यादा खुश रहता था। तो ऐसा लगता है कि पाकर बहुत कुछ सब कुछ खो से दिए, आज कहने को सब कुछ है तुम तो नहीं, खुश है सभी पर मैं तो नहीं। आ भी जाओ बहुत देर अब ना करो, मुझे अधूरे को भी आज पूरा करो। और अंतिम में क्या है कि साधना जो भी की है उसका फल तो मिले, ऐसे कैसे चलेगा जो कुछ न मिले। अब तुम ही कहो क्या गलत हूँ कहीं, बिना फल के परिश्रम का मतलब नहीं। मैंने चाहा तुझे रात दिन है प्रिय, फिर भी पा न सके हम तो मजबूर थे। आज भी दिल धड़कता है तेरे लिए, फिर भी क्या हम करें हम तो मजबूर थे। देखिए, प्यास लगी रहनी चाहिए और आनंदित रहिए। जो भी हमारे पास है मेरे लिए खास है। इस भाव से जिंदा रहिए, इस भाव से खुशहाल रहिए। ये सब लगा रहना चाहिए, प्यास लगी रहनी चाहिए। कुछ कहानियाँ अधूरी रहनी चाहिए, अधूरी रहती है तो वो हमारे दिल के ज़्यादा कई बार करीब होती है। उसकी इज्जत हमारे लिए ज़्यादा रहती है, उसको हम ज़्यादा सोच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।